नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। फिर एक नई वीडियो नए टॉपिक में। टॉपिक का नाम है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ते हैं, जो विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जी। अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो अलग अलग जो हमारी विषय हैं, चाहे राजनीतिक हो, आर्थिक हो, चाहे व्यापारिक विषय हो, है ना, और खासतौर पर आर्थिक विषय को लेकर के या स्वास्थ्य के विषयों को लेकर के या मानवीय स्वतंत्रता के विषय को लेकर के या युद्ध से जो पीड़ित लोग होते हैं उनके विषय को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व भर में बने हुए हैं, जो समय समय पर लोगों की मदद करते रहते हैं विश्व में। ठीक है, चाहे आर्थिक रूप से मदद कर रहे हैं, चाहे गरीब देशों को मदद कर रहे हैं, चाहे बैंकों के माध्यम से पैसा दिया जा रहा हो, चाहे मानवीय स्वतंत्रता का ध्यान रखा जा रहा हो, चाहे कहीं दो देशों में चार देशों में लड़ाई चल रही हो तो युद्ध में जो पीड़ित लोग होते हैं, जिनका लेना देना नहीं होता लड़ाइयों से, उनकी मदद करने का हो। तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। उन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को इस क्लास में पढ़ते हैं, अंत तक बने रहेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो पुलिस जैसे पेपर में या एसआई तक की पेपर की बात कर रहा हूँ, उसमें स्थापना या मुख्यालय अवश्य आते हैं पेपर के। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से तो देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1961 में हुई। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय एमनेस्टी 1961 में बना था। इसका मुख्यालय लंदन में है, ब्रिटेन की राजधानी। ये काम क्या करता है? मानवीय स्वतंत्रता के लिए ये काम करता है। विश्व भर में जहां भी लोगों को स्वतंत्र नहीं सरकारों के द्वारा दबाया जाता है या स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन होता है, उल्लंघन होता है, या उनकी स्वतंत्रता को दबाया जाता है, तो यह संगठन विश्व भर में स्वतंत्रता के लिए काम करता है। ठीक है, इसका नाम क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल डिपार्टमेंट या विभाग बोल सकते हैं। 1961 में बना था ये, और लंदन में इसका मुख्यालय है, कार्यालय है। ठीक है, लंदन में। आगे बात करते हैं। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई। कभी कभी आपको 1944 भी मिलेगी, 44 में बैठक हुई थी, उसके बाद स्थापना 1945 में हुई। ठीक है, मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में, अमेरिका में। मुख्यालय क्या है? वॉशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक आप जानते ही हैं, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व भर में आर्थिक उन्नति के लिए काम करते हैं, आर्थिक तरक्की के लिए काम करते हैं, और खास तौर पर उन देशों के लिए पैसा देते हैं, लोन देते हैं जो विकासशील देश हैं या बिल्कुल गरीब देश हैं। उनको आर्थिक स्तर पर कैसे मजबूत किया जाए, कैसे उठाया जाए, उसके लिए लाखों करोड़ों रुपए विश्व बैंक समय समय पर उनके राज्यों के लिए, अलग अलग शहरों के लिए समझौतों के माध्यम से मदद करती है दुनिया भर में। ठीक है, इस वजह से इन संस्थाओं का गठन या स्थापना की गई दूसरे विश्व युद्ध के बाद। तो विश्व बैंक अगर पेपर में आ जाए तो विश्व बैंक की स्थापना 1945 में, मुख्यालय वॉशिंगटन में, अमेरिका। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। यूनेस्को, यूनेस्को का मुख्य स्थापना हुई 1946 में यूनेस्को की, और मुख्यालय क्या है? फ्रांस की राजधानी। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। कौन सी नदी बहती है यहाँ पे? सीन नदी बहती है। ठीक है, पेरिस किसके लिए जाना जाता है? पेरिस बहुत सारी चीजों के, एफिल टावर भी यहाँ पे स्थित है, एफिल टावर भी स्थित है, उसके लिए फेमस है, और सीन नदी के लिए भी फेमस है। फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, यूरोप का देश है। तो एक विभाग है यहाँ पे जिसका नाम है यूनेस्को। कब स्थापना हुई यूनेस्को की? 1946 में। किसके लिए काम करता है? शांति के लिए, शिक्षा के लिए, विज्ञान के क्षेत्र में ये काम करता है। इन क्षेत्रों को लिख लेना। यूनेस्को जो काम करता है वो विश्व भर में शांति स्थापित होनी चाहिए, लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए, झगड़े नहीं होने चाहिए, युद्ध नहीं होने चाहिए। ठीक है, और विज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा काम करता है। और आप हमेशा आमतौर पर पढ़ते रहते होंगे, इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया। तो बहुत सारी जो दुनिया भर में अलग अलग देशों में इमारतें जो पुरानी हैं उनको विश्व धरोहर में भी शामिल करता है यूनेस्को। ठीक है, तो इसके लिए काम करता है। 1946 में बना, और मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में, फ्रांस की राजधानी। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में, मुख्यालय जेनेवा में। और जेनेवा कौन से देश में? स्विट्जरलैंड में। जेनेवा जो शहर है वो कौन से देश का है? स्विट्जरलैंड का। ठीक है, स्विट्जरलैंड का शहर है जेनेवा। 1948 में इसकी स्थापना हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन है जो दुनिया भर में स्वास्थ्य के ऊपर काम करता है। लोगों का स्वास्थ्य किस तरीके से अच्छा किया जाए, बढ़िया किया जाए, तो स्वास्थ्य को लेकर के, हेल्थ को लेकर के काम करता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। 1948 में स्थापना हुई, जेनेवा में इसका मुख्यालय। लिखते चलिए दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं। विश्व व्यापार। अब देखो इसमें व्यापार आ रहा है, यहाँ व्यापार की बात हो रही है, यहाँ स्वास्थ्य की बात हो रही थी या व्यापार की बात हो रही है। बस एक एक पॉइंट पकड़ो, बाकी का तो विश्व और संगठन तो कॉमन बात है। तो व्यापार का संगठन कहाँ पे है? देखो पहले तो इसका जो पुराना नाम था वो गैट था। विश्व व्यापार संगठन का पुराना नाम क्या था? गैट था। इसे लिख लेना, इसका पुराना नाम गैट था, जो कि 1948 में बना था। गैट कब बना था? 1948 में। लेकिन इसका नाम बदल दिया बाद में, और बदल के हो गया 1995 में। क्या नाम हो गया? विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, और मुख्यालय कहाँ है इसका? इसका भी मुख्यालय जेनेवा में। कहने का मतलब है जो विश्व व्यापार संगठन है वो पहले गैट के नाम से जाना जाता था। 1948 में गैट की स्थापना हुई,
1948 में गेट की स्थापना हुई और वही गेट बाद में बदल गया विश्व व्यापार संगठन में, और तब वर्ष कौन सी थी? 1995। यदि प्रश्न आ जाए कि गेट की स्थापना कब हुई तो 1948 लगाएंगे। यदि प्रश्न आ जाए कि भैया विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई तो 1995 आंसर लगाएंगे और मुख्यालय लगा देंगे जेनेवा पूछेगा तो। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा, देखो बस इन शब्दों को पकड़ो, क्या पूछ रहा है वो बीच में? परमाणु ऊर्जा। तो परमाणु ऊर्जा की बात कर रहा है, जो परमाणु हथियार होते हैं उनसे संबंधित विभाग है। इसकी स्थापना कब हुई? 1957 में। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना में। मुख्यालय कहाँ है? वियना। वियना का की राजधानी? ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। जो परमाणु ऊर्जा की देखरेख वो शांति के लिए काम करता है। जो विश्व भर में विश्व के देशों पे परमाणु हथियार हैं उनको भैया कम प्रयोग करो, कम उपयोग में लाओ और शांति स्थापित करने के लिए ये डिपार्टमेंट, ये विभाग, ये संगठन काम करता है। इसका मुख्यालय यूरोप का एक देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया, उसकी राजधानी है वियना, उसमें इसका मुख्यालय है। तो परमाणु हथियारों की देखरेख का और शांति स्थापित करने का काम करता है ये वाला विभाग। आगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, माफ कीजिए कोष। कोष का मतलब फंड, कोष का मतलब फंड, फंड का मतलब पैसा, कैसे भी समझ लीजिए आप। मुद्रा कोष, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी बोलते हैं। 1945 में इसकी स्थापना, इसका मुख्यालय भी वॉशिंगटन DC में। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में। यह क्या करता है? गरीब देशों को आर्थिक रूप से उन्नति के लिए काम करता है, मदद करता है या लोन देता है, पैसा देता है। आर्थिक उन्नति, ठीक है, आर्थिक रूप से ठीक ठाक। आगे बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि, बस इसे याद रखो, खाद्य एवं कृषि का मुख्यालय है ये। 1945 में इसकी स्थापना हुई, इटली की राजधानी रोम में इसका मुख्यालय। खाद्य एवं कृषि, विश्व भर में कृषि को बढ़ावा देने के लिए और लोगों के पास खाने को, भोजन पहुंचना चाहिए, उस क्षेत्र को लेकर के, उस काम को लेकर के ये विभाग काम करता है। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय या संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि 1945 में बना, इटली की राजधानी रोम में इसकी मुख्यालय है इसका। ठीक है, पोषण स्तर को लेकर काम करता है। अब है अगला डिपार्टमेंट अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। श्रम का मतलब जो मजदूर हमारे सुबह निकलते हैं, शाम को अपने घर आते हैं काम करके, मजदूरी करके, तो उनके अधिकार भी होने चाहिए भैया। कितने घंटे काम किया जाना चाहिए ये भी तो फिक्स होने चाहिए। तो इन्हें कौन फिक्स करेगा? इसकी भी तो जिम्मेदारी होनी चाहिए कि सुबह से शाम तक 8 घंटे काम कर रहे हैं या 10 घंटे काम करा रहा है कोई व्यक्ति, या 7 घंटे काम करा रहे हैं। इसको लेकर के हमारे ब्रिटिश काल से अलग अलग समय पे अंग्रेजों ने कानून बनाए हमारे देश में। लेकिन अब विश्व स्तर पे एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो समय समय पे मजदूरों के हितों की बात करती है, या श्रमिक जो लोग काम करते हैं विश्व भर में उनके हितों की बात करती है। ठीक है, चाहे कोयले की खानों में काम कर रहे हो, चाहे स्टील के प्लांटों में काम कर रहे हो, चाहे कहीं भी किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, श्रमिकों की बात कर रहे हैं, हम मजदूरों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो भैया उनके अधिकारों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है। क्या है? श्रम संगठन। बस इसे पकड़ो, ये तो कॉमन बात है। अंतर्राष्ट्रीय स्थापना 1919 में हुई और मुख्यालय इसका जेनेवा में। स्विट्जरलैंड के शहर कौन से में? जेनेवा में। ठीक है, श्रमिकों की स्थिति को सुधार को लेकर के काम करता है और इसे 1969 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। 1969 में क्या मिला इस विभाग को? नोबेल पुरस्कार। स्थापना कब हुई अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की? 1919 में। कब हुई? 1919 में। और मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। आप देख रहे होंगे स्विट्जरलैंड का एक शहर मैं बार बार पढ़ा रहा हूँ, बार बार जेनेवा। जेनेवा में बहुत सारे मुख्यालय, एक बार एक लाइन से लिख लेंगे सब जेनेवा वालों को। ठीक है, आगे बात करते हैं पर्यटन को लेकर के। भाई विश्व भर में पर्यटन को लेकर के कहाँ पे मुख्यालय है? स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। और कब स्थापना हुई? 1955 में। तो पर्यटन को लेकर के जो काम होता है, पर्यटन को लेकर के जो रूल बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं कि पर्यटन की वृद्धि कैसे हो विश्व भर में, तो उसके लिए जो विभाग काम करता है विश्व पर्यटन। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में इसका मुख्यालय 1925 में स्थापना हुई। दूरसंचार, दूरसंचार का मतलब टेलीफोन, मोबाइलों की बात हो रही है यहाँ पे, संवाद की, कम्युनिकेशन की बात हो रही है। ठीक है, दूरसंचार के क्षेत्र में विश्व में ये वाला डिपार्टमेंट है। 1865 में इसकी स्थापना हुई। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन। जो भैया जहाज होते हैं एक देश से दूसरे देश में आपको ले जाते हैं, आपके गंतव्य तक पहुंचाते हैं, तो नागरिक उड्डयन का जो विभाग है विश्व भर का, जिसके ऊपर नियम बनाए जाते हैं, तो ये कहाँ पे है? कनाडा का एक शहर है जिसका नाम है मॉन्ट्रियल। स्थापना कब हुई? 1944, मॉन्ट्रियल में। अगला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार। पानी के जहाजों से समुद्री व्यापार होता है भैया? बिल्कुल होता है। एक देश से दूसरे देश में या विश्व स्तर पे जो व्यापार सबसे ज्यादा होता है वो किससे होता है? पानी के जहाजों से। तो जो व्यापार पर कानून बनाने के लिए जो विभाग है, या व्यापार किस तरीके से क्या होता है विश्व भर में, या उसके लिए नियम और शर्तें जो तय की जाती हैं, वो कौन सा विभाग करता है? ये वाला समुद्री व्यापार संगठन है विश्व का ये। और कहाँ पे है? ये लंदन में इसका मुख्यालय। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। 1958 में। यह है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। 1946 में स्थापना हुई। कहाँ पे स्थित है? द हेग, नीदरलैंड का शहर है द हेग।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, ये मैंने कल भी पढ़ा दिया था, दोबारा फिर पढ़ा दिया है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को, इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ, ये तो आप जानते ही है ना, कल भी पढ़ा दिया था। सार्क की स्थापना 1985 में हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। 8 देश इसमें शामिल है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। कब स्थापना हुई? 1985 में। और कितने देश हैं? 8 देश शामिल है इसमें। G20 की स्थापना 1999 में बना ये समूह, जिसका भारत में होना है सम्मेलन, लेकिन इसका मुख्यालय कहीं स्थायी नहीं है। G20 का कोई मुख्यालय नहीं है, स्थायी मुख्यालय नहीं है, मतलब परमानेंट मुख्यालय नहीं है, जहां भी होता है वही मुख्यालय माना जाता है इसका। ये सम्मेलन यहाँ भी होता है, ठीक है। SCO की बात करें, SCO की स्थापना 2001 में हुई, संघाई सहयोग संगठन। क्या बोलते हैं बेटा? संघाई सहयोग संगठन बोलते हैं इसे, ठीक है। और इसका मुख्यालय बीजिंग में, चीन की राजधानी बीजिंग में। इसमें भारत भी शामिल है और 9 देश इसके सदस्य हैं। नया जो बना है वो ईरान बना है इसमें। रेड क्रॉस डिपार्टमेंट है एक भैया, इसकी स्थापना 1863 में हुई रेड क्रॉस की, और मुख्यालय कहाँ है इसका? जेनेवा में। जेनेवा में मुख्यालय है रेड क्रॉस का। रेड क्रॉस काम करता है, जो युद्ध पीड़ित लोग होते हैं उनको खाने की, पीने की, स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए मदद करता है। रेड क्रॉस डिपार्टमेंट युद्ध पीड़ितों की मदद करता है। इसका मुख्यालय जेनेवा में 1863 में इसकी स्थापना हुई, नोट कर लेना। नाटो दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन है, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी, और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। अमेरिका इसे ऐड करता है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार, इसकी स्थापना कब हुई? 2006 में, और मुख्यालय कहाँ है इसका? अमेरिका। अमेरिका की अगर बात करें तो न्यूयॉर्क में, ठीक है। इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुई है, इसका मुख्यालय इंटरपोल का कहाँ है? पेरिस में। इंटरपोल क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन, जैसे भारत से मान लो पैसा लेके भागे, बैंक थे बहुत सारे लोग, विजय माल्या भाग गया, एक नीरव मोदी भाग गया, है ना, और मेहुल चौकसी भाग गया, हजारों करोड़ रुपए लेके बैंकों का लोन नहीं चुका के गए तो विदेशों में भाग गए। अब सरकार उनको कैसे पकड़ेगी विदेशों से? इंटरपोल के माध्यम से। ये अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है। इस डिपार्टमेंट की पुलिस विश्व के सारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर रहती है। मान लो यहाँ से कोई भाग के गया तो सरकार किसे सूचना देगी? सबसे पहले इंटरपोल को सूचना देगी, और इंटरपोल विश्व के सारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर वो सूचना पहुंचा देगी, उस व्यक्ति का नाम, उसका फोटोग्राफ, उसकी सारी जानकारी, कि ये व्यक्ति फला फला व्यक्ति इंडिया से भागा है, और किसी भी दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लैंड करता है तो इसे तुरंत अरेस्ट किया जाए, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन इसीलिए काम करता है। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी, और मुख्यालय इसका फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे। यदि कोई दिक्कत लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा, उसका जवाब अगली क्लास में आपको दिया जाएगा। अगर आपकी समझ में कोई पॉइंट नहीं आया हो तो रट लेना, याद कर लेना। इनमें से कोई ना कोई संगठन या स्थापना या मुख्यालय पुलिस जैसे एग्जाम्स में, कोई भी पुलिस हो, MP पुलिस, UP पुलिस, बिहार पुलिस, या किसी भी स्टेट का पुलिस का एग्जाम आप दो, हरियाणा पुलिस इवन, या SI का पेपर दो, वहाँ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में मुख्यालय या स्थापना पूछी जाती है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।